अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम प्रोफेसर्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि हम प्रोफेसर्स से एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्कॉलरशिप, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से जाके वीडियो को ले सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हाउ टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर बात की जाए एक्सेप्टेंस लेटर की, तो आप एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो उससे आपके स्कॉलरशिप विनिंग चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा फिर चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी, आप स्कॉलरशिप विन कर जाएंगे। सेकंड पे है जी आपके पास हाउ टू फाइंड प्रोफेसर्स ऑफ योर रिसर्च फील्ड। आप अपनी रिसर्च फील्ड के जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें किस तरह से ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जी गूगल पे। जब आप गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जी CSC। तो जब आप CSC ओपन करेंगे आपके पास सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट। तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर केमिस्ट्री, टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर फिज़िक्स, इसी तरह से बायोलॉजी, इसी तरह से हर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नेम लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी का नेम लेके उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेट्स सपोज आपको कोई भी यहाँ से यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छी लगती है, आप उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी रैंकिंग देखते हैं, तो फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो लेट्स सपोज मुझे जो यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है वो है जी हस्ट यूनिवर्सिटी, हाजहंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जाके स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स ओपन करने पड़ेंगे। जब आप स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको स्कूल्स और डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर्स होंगे सबकी ईमेल्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जी तो ये देखें यहाँ पर आपके पास जो है ये स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स आ गए हैं। लेट्स सपोज मैंने जो यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है वो स्कूल ऑफ केमिस्ट्री को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड स्कूल को ओपन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी फैकल्टी ओवरव्यू, या आप यहाँ पर प्रोफेसर्स पे आ जाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये तमाम जो इस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेट्स सपोज आप इन सब प्रोफेसर्स के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि इनकी रिसर्च फील्ड क्या है। लेट्स सपोज अगर हम इस प्रोफेसर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में ये सब कुछ लिखा होगा कि ये प्रोफेसर साहिब जो हैं इन्होंने कब PhD की, कहाँ से PhD की, इनकी क्या एजुकेशन है और इनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। ये देखें जी, हिज रिसर्च इंटरेस्ट फोकस्ड ऑन रिस्पॉन्सिव फोटोनिक मटेरियल्स। ठीक है जी, ये इनका रिसर्च इंटरेस्ट है। तो अगर आपका ये रिसर्च इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से इनकी जो मेल है वो ले लेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आप मेल ले सकते हैं और आप फिर मेल करनी पड़ेगी आपको अपने गूगल से जाके या याहू से जाके, वो आपका जहाँ पर भी अकाउंट होगा। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हम प्रोफेसर्स की मेल ऐसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर दूसरे तरीके की बात की जाए तो दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल पर जाकर वहाँ पर लिखें गूगल स्कॉलर। यहाँ पर आप गूगल स्कॉलर लिखें, ठीक है, तो ये आपके पास गूगल स्कॉलर ओपन हो जाएगा। अब लेट्स सपोज आपकी जो फील्ड है वो मटेरियल केमिस्ट्री है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मटेरियल केमिस्ट्री। ठीक है जी। अच्छा, साथ आप यूनिवर्सिटी का नेम भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर हस्ट लिख देना है। ठीक है, तो ये देखें ये जितने भी हाजहंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होंगे उनके जो पेपर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी, मटेरियल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो होंगे।
अब लेट्स सपोज हमने ये ओपन कर लिया है, ये बल्कि बहुत पुराना पेपर है, आप इसे रहने दें। आप नया जो पेपर है कोई 2021 या 2020 का जो है पेपर वो सर्च करें, ठीक है। इसके बाद आप लेट्स सपोज इस पे आ जाएं, ये वाला पेपर आप ओपन कर लेते हैं। तो जब आप ये वाला पेपर ओपन करेंगे तो इसमें आप देखें कि आपके पास यहाँ पर आपको ये नाम शो होने शुरू हो जाएंगे जो ऑथर्स हैं इस पेपर के। तो ये देखें आपके पास ये है, ठीक है। अब आपको ये कोरिस्पोंडिंग ऑथर है, मतलब इन्होंने पेपर जो है वो सबमिट करवाया हुआ है। बाकी भी यहाँ पर नेम है। अब यहाँ पर आपको स्टडी ये करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोफेसर है वो कौन है, मतलब आपको इसके अंदर से ये स्टडी करना पड़ेगा कि ये इतने नाम आपके सामने शो हो रहे हैं, इनमें से प्रोफेसर डिपार्टमेंट का जो है वो कौन है। तो उसके लिए आपको सबके जो नेम हैं वो उठाने पड़ेंगे। लेट्स सपोज आप यहाँ से इसे देख लेते हैं, ये आपको ईमेल शो हो रही है, या आप इस तरह करें कि इसे कॉपी कर लें। जब आप इसे कॉपी करेंगे, ये आपने इसे कॉपी कर लिया, उसके बाद आप गूगल पे जाके आगे हस्ट लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये वाकई ही हस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या नहीं। तो यहाँ से देखें, आपको एक दो वेबसाइट ओपन करके देख लें जी। इनकी 41 पब्लिकेशंस हैं और इनके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि ये प्रोफेसर हैं, तो ये प्रोफेसर नहीं है। हाँ जी, इसके बाद अगर बात की जाए को ऑथर्स वगैरह ये इनके नाम आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, हम सेकंड वाले को उठा के देख लेते हैं यहाँ से, तो इन्हें लेके देखते हैं यहाँ से कॉपी, और हम यहाँ पर लिखते हैं जी हस्ट, आगे लिख दें आप, जो भी यूनिवर्सिटी का नेम होगा वो आप आगे लिख देंगे। तो ये देखें जी, ये लिखा हुआ इज़ करंटली अ फुल प्रोफेसर इन द स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। तो ये फुल प्रोफेसर हैं। तो यहाँ से आपको इनके बारे में जो है वो डिटेल वगैरह मिल जाएगी। ये देखें, ये इनकी ईमेल आ गई है। तो इस तरह आपको ईमेल मिल जाएगी। तो आपके पास ईमेल का जो मसला है वो हल हो गया कि हमने ईमेल इनकी कहाँ से लेनी है। अच्छा जी, इसके बाद अगर बात करें तो सेकंड पे आपके पास आता है जी कि हाउ टू राइट ईमेल, हमने ईमेल लिखनी कैसे है, ठीक है जी, और कौन सा बेस्ट टाइम है ईमेल सेंड करने का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मैंने एक ईमेल बनाई हुई है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन ऑफ। अब मैंने यहाँ पर जो है वो मास्टर के लिए नहीं अप्लाई करना, मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है जी पीएचडी के लिए। तो मैं यहाँ पर पीएचडी लिखूँगा। अंडर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, अगर आपने चाइना में अप्लाई करना है या आपने जिस भी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना है तो आप वो लिखेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। और अगर आपने किसी और कंट्री में करना है, लेट्स सपोज आपने कोरिया में अप्लाई करना है, तो आप वहाँ पर लिखेंगे गवर्नमेंट कोरियन स्कॉलरशिप, ठीक है। जो भी स्कॉलरशिप का नेम होगा वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो करनी है। अब लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पर ईमेल एक सेंड करके दिखाता हूँ। तो आपने अपने जीमेल में जाना है। जीमेल में जाने के बाद, हाँ जी, ये जीमेल ओपन हो रही है। आप यहाँ पर जाएं कंपोज में, आप कंपोज में जाएंगे और यहाँ से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये मैंने रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन ऑफ पीएचडी अंडर चाइनीज़ स्कॉलरशिप, कौन स्कॉलरशिप लिख दी है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये मैंने सब्जेक्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट में ऐसे ऐड कर देंगे, ये आपका सब्जेक्ट होगा। ये आपने देख लेना है जी, आपने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वो आपने लिख देना है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपकी जो मेल बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक बात आप याद रखिएगा कि इधर आपने लिखना है डियर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर और आगे उनका नेम लिखना है लाजमी। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डियर सर लिख के और उसके बाद नीचे उन्होंने कॉपी पेस्ट किया होता है, वो मतलब लिखा होता है एक दफ़ा, उसे कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना बिल्कुल भी। आपने ये डियर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर और जिस प्रोफेसर को आप सेंड कर रहे हैं उसका नेम साथ लिखना है, ताकि उसे पता चले कि इसे मेरे नेम का पता है, इसने मुझे मेरी प्रोफाइल जो है वो देखी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर ये नी हाउ जो है ये चाइना में हेलो को कहते हैं, तो आप ये लिख लें या हेलो लिख लें। उसके बाद ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप नी हाउ लिखेंगे।
तो आई होप दिस ईमेल विल फाइंड यू। पहले आप इस पैराग्राफ के अंदर अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि मेरा क्या नाम है, मैंने किस यूनिवर्सिटी से, किस डिपार्टमेंट से और कितनी सीजीपीए हासिल की हुई है। सेकंड पे आप अपने वर्क के बारे में बताएंगे कि मेरा जो रिसर्च वर्क है वो ये है, और मैं आपका जो रिसर्च फील्ड जो है या आपके जो रिसर्च एरिया है उसी का स्टूडेंट हूँ। तो आप उसे अपनी रिसर्च फील्ड के बारे में बताएंगे। लेट्स सपोज मेरे जो थीसिस का टॉपिक था वो ये था, तो मैंने अपने थीसिस का टॉपिक यहाँ पर लिख दिया, और ये मैंने यहाँ पर येलो किया हुआ है। आपको ये येलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे वाइट ही करेंगे, लेकिन आप इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। ठीक है जी, तो ये मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है आप उसे बताएंगे मैंने कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो मुझे आती हैं। उसके बाद आप देखें तो आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दें, और मैं आपकी यूनिवर्सिटी जो है हाउसंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आपकी सुपरविजन में वर्क करना चाहता हूँ। मैं आपके रिसर्च एरिया का स्टूडेंट हूँ, और अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस दे देंगे तो मेरी एप्लीकेशन की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पर लिखनी है, और नीचे आपने ये भी लिख देना है कि मैंने साथ अपनी सीवी अटैच कर ली है, तो आप जो है वो मेरी सीवी को प्लीज़ चेक करें, रिक्वेस्ट करनी है उनसे। तो इसके लिए आपको यहाँ से ये कॉपी करनी पड़ेगी, और ये कॉपी करके आप यहाँ तक जो है यहाँ पर अपना ईमेल लिखेंगे, साथ फ़ोन नंबर अपना लिखेंगे। तो ये आप लिख के और उसके बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए तो अटैच्ड फाइल्स की बात, आपने अपनी जो सीवी है वो साथ अटैच लाजमी करनी है। तो सीवी आपने जो अटैच करनी है वो आपको यहाँ से ये लेट्स सपोज ये सीवीज़ लिखा हुआ है मैंने, और आपने सीवी कैसे बनानी है ये आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था, नीचे लिंक भी दे दिया था। तो आप ये ऊपर आई बटन में उसका लिंक शो हो रहा होगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये आपने सीवी अटैच कर दिया जी यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे कि मेल को यहाँ से सेंड कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी जो मेल है वो सेंड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होनी चाहिए। आपके पास सबसे पहले प्रोफेसर की ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये तो आपने देख लिया जी। ईमेल आईडी जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी। उसके बाद आपके पास सीवी होनी चाहिए, और थर्ड पे आपके पास जो है वो अट्रैक्टिव मेल बॉडी होनी चाहिए। जो आपने मेल बॉडी जो मैंने अभी आपको बताई है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगी तो आपका जो प्रोफेसर है, वो जो टीचर है, वो कभी भी उसे ओपन करके आपकी सीवी को नहीं देखेगा। अगर उसकी आपकी मेल बॉडी अच्छी लगेगी, उसे उसे लगेगा कि ये वाकई ही स्टूडेंट जो है ये इंटरेस्टेड है मेरे पास काम करने में और ये अच्छा स्टूडेंट है, तो देन वो आपकी ईमेल खोल के देखेगा। नहीं तो उनके पास हज़ारों की तादाद में ईमेल्स आई होती हैं, तो वो किसी की ईमेल जो है वो खोल के तब भी देखते हैं अगर उसकी मेल बॉडी उन्हें पसंद आ जाए। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो ईमेल खोल के हर किसी की देखें। अच्छा, बेस्ट टाइम की अगर बात करें तो कौन सा टाइम है कि आप उसे सेंड करें अपनी ईमेल। तो आपको चाहिए कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप सुबह 5 से लेके 7 बजे तक का टाइम रखें, उस पर आप मेल सेंड करें। उसकी रीज़न ये होती है कि चाइना का जो टाइम है वो पाकिस्तानी टाइम से 3 घंटे जो है वो आगे है। तो जब हमारे यहाँ पर 5 बजते हैं तो वहाँ पे सुबह के 8 बज जाते हैं। तो वो अपने जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, जो अपने वो वहाँ पर प्रोफेसर्स होते हैं, वो अपने अपने ऑफिसेज में चले जाते हैं, और वो जाके सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो अपनी ईमेल ओपन करके देखते हैं। उसके बाद वो अपने बाकी काम करते हैं। तो वो सबसे आइडियल टाइम होता है कि आपकी जो मेल जाए, और जब आप मेल उन्हें करेंगे तो आपकी मेल जो है वो ऊपर ही उन्हें शो हो जाएगी। तो माइट भी पॉसिबल कि वो सबसे पहले आपकी मेल ही ओपन करें। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने 1500 2000 प्रोफेसर्स को मेल की और किसी ने हमारी मेल का रिप्लाई नहीं किया, और ये अक्सर ऐसा होता है। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है, ये बात आप याद रखेंगे, इस ट्रिक पे आप अमल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस होते हैं, और आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 4 एक्सेप्टेंस भी मिल सकती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ओपन कर लेते हैं, अगर उसमें 10 प्रोफेसर्स हैं तो सबको ईमेल कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो तमाम जो प्रोफेसर्स होते हैं वो एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो जब वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि मुझे मेल आई है, एक इस तरह का स्टूडेंट है फ़लाँ कंट्री से, तो वो दूसरा कहता है कि मुझे भी उसने मेल किया, तो उन्हें लगता है कि ये सबको ही मेल कर रहा है।
ठीक है जी। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने हर डिपार्टमेंट से, क्योंकि आपकी जो रिसर्च फील्ड है उससे रिलेटेड एक या दो प्रोफेसर होंगे, आपने एक प्रोफेसर को मेल करनी है हर डिपार्टमेंट से। लेट्स सपोज अगर मैंने पीकिंग यूनिवर्सिटी में मेल करनी है तो मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक जो प्रोफेसर को मेल करूँगा, और उसी दिन मैं हस्ट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को मेल करूँगा, उसी दिन मैं वुहान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को मेल करूँगा। अच्छा, उसके बाद मैं उनका वेट करूँगा, एक वीक जो है वो आप वेट करेंगे। अगर आपको उनका किसी का रिप्लाई नहीं आता तो फिर आप उसी यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे प्रोफेसर को मेल करें, ताकि प्रोफेसर्स को ये ना लगे कि ये जो स्टूडेंट है ये हर किसी को मेल कर रहा है। तो आपने ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसे आपने लाजमी फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इससे जो है वो एक्सेप्टेंस मिल जाएंगी। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।